जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं हूं राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला में। हम इस समय जिला बिजनौर के उत्तराखंड के एकदम क्षेत्र में, ये अफजलगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं अमरीक जी, प्राकृतिक खेती करते हैं। सबसे बड़ी बात है प्राकृतिक खेती। इनका खेती करने का अंदाज कुछ अलग तरीके का है। बहुत ज़्यादा हाईलाइट पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे जाना या चीज़ों पे जाना पसंद नहीं करते। अब मित्रता है तो हमारा मकसद है कि उनको उठा करके लोगों के सामने लेके आना कि ये चीज़ें हैं और लोगों को बताओ, लोगों को फ़ायदा हो कि यहाँ पे भी ऐसी जगह में एक प्राकृतिक खेती हो रही है। और एक कहावत भी है कि जो खेती में कोई नहीं कर सकता वो एक सरदार कर सकता है। तो ये बात सच भी है और लोग कह भी रहते हैं मुझसे गाड़ी में कि यार सरदारों ने यहाँ पे फूल खिला दिए। तो ऐसी ही कड़ी में हम भारत के गांव-गांव जा कर के, अलग अलग जा कर के नए युवाओं को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि युवा खेती में ज़्यादा से ज़्यादा आए। और खेती में आना मकसद नहीं है, इसको उगाने के बाद प्रोसेसिंग करना, ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। वरना हर कोई आएगा और हमारा फ़ायदा हमेशा से जो किसानों का उठाया है आगे भी लोग उठाते रहेंगे। इसी कड़ी में मैं आपका परिचय कराता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सर जी जय हिंद। जी सर, कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया सर। एक अपना परिचय छोटा सा हमारे सर मेरा नाम अमरीक सिंह, गांव प्रेमपुरी है, विकासखंड अफजलगढ़ है, जिला बिजनौर है। आपका मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 80 571 56 872। जी जी, अभी लोग आपकी जान खाने वाले हैं। अब मुझे ये बताओ कि जहाँ पे पूरी दुनिया 2.5 फीट पे घुसी हुई है, जी जी, या कोई ट्रेंच पे चले गए 4 फीट 4.5 फीट, जी जी, वहीं पे एक सरदार 9 फीट की दूरी दे करके ये धनिया कैसे उगा रहा है जी इसके जी। अंदर? ये सर, ये जो 4 लाइन है मेरी जी। 4 लाइन मेरी 4.5 फुट की दूरी पे है, जी। एक लाइन। जी। उसके बाद हमने फिर 4 लाइन लगाने के बाद 9 फुट का गैप दिया है। ये वाली जो आपने लाइन ली है, जी जी, ये कितने फीट पे है? ये 4.5 फुट की दूरी है। 4.5 फीट 4.5 फीट 4.5 फीट 4.5 फीट, उसके जी। बाद 9 फीट। 9 फीट है। इसका रीजन? रीजन सर ये है, पहले हम 4.5 फुट पे 2 लाइन करके फिर 9 फुट का गैप देते थे। और जो हम अदरक और हल्दी लगाते हैं उसे छाया चाहिए। और जब गन्ना की बंधाई हो जाती है ना, जब तक गन्ना खुला है तब तक तो छाया रहेगी। जब बंधाई हो जाएगी, मेड़े बन जाएंगे, तो उसके ऊपर धूप आती है। और जब ये 4 लाइन होंगी तो 2 लाइन बंधेगी आमने सामने, तो उसके ऊपर पौधे की छाया रहती है। ये इसलिए हमने 4 लाइन करी है, फिर 9 फुट का गैप। तो अभी पूरा प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? जी, ये प्राकृतिक। ये धनिया है? जी धनिया है मेरा। बहुत बढ़िया। देखो मित्र किट भी आए हुए हैं आपके। जी 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 सर, मित्र गेट तो बहुत होंगे, केचुआ भी इतना जबरदस्त है, आपको दिखाऊंगा, जिसमें अदरक और हल्दी मेरा। तो कर कैसे पा रहे हो? लोग तो ये कहते हैं कि ये प्राकृतिक पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, और ये है वो है। देखो सर, ये मेरा चना है इस टाइम प्राकृतिक। इसमें जो हमारी हरी खाद वगैरह है ना, वो चीज देते हैं। जीवामृत बनाता हूँ, घनजीवामृत बना के डालता हूँ। घनजीवामृत का एक मोटा मोटा सा तरीका बता दो सर। मोटा तरीका घनजीवामृत का ये 20 किलो, अपना 10 किलो गोबर ले 1 एकड़ के लिए कितना जरूरत है? हमें सर 10 या 20 किलो डालता हूँ एक दफा पानी में। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। उसमें क्या आपका आधा किलो बेसन हो जाता है। वो तो जीवामृत। जीवामृत भी, घनजीवामृत भी ऐसी बनाते हैं। अच्छा। जी जी, जैसे बताया था हमें डॉक्टर लोग। घनजीवामृत में आप कैसे बना रहे हो? घनजीवामृत में सर हम 1 कुंटल गोबर लेते हैं कच्चा। उसमें आप आधा किलो मिट्टी वगैरह किसी जगह की जहां हम केमिकल नहीं डालते, और उसमें हम 1 किलो गुड़ डालते हैं, 1 किलो ही हम बेसन डालते हैं, और उसे अच्छी तरह मिक्स करके छाया में सुखा देते हैं। और जब वो छाया में कम से कम 8 दिन में तैयार होता है, 8-10 दिन में। गौमूत्र वगैरह की जरूरत पड़ती है इसमें? गौमूत्र डलता ही है, 5 लीटर के करीब। उसी समय पे? जी जी, उसी समय डाल देते हैं। और उसके बाद हम जैसे पानी लगाएंगे, या तो जैसे ये नाली बनी हुई गन्ने की नाली के, इसको स्टोर कर सकते हैं काफी समय? हाँ, स्टोर कर सकते हैं सर। जीवामृत नहीं स्टोर हो सकता, घनजीवामृत चाहे आप लंबे टाइम पे ही रख सकते हो, छाया में रख सकते हो। 1 एकड़ की डोज क्या रहेगी? ये सर हमारी करीब 1 कुंटल रहती है। 1 कुंटल 1 एकड़ में? जी जी जी। अगर आपने दिया तो आपको सुपर रिजल्ट जी जी जी। और अगर हम वैसे हर एक पानी के साथ 15 दिन के 10 दिन के बाद डालेंगे ना, तो हमें 20 किलो 30 किलो भी बहुत है। अच्छा। डालने के लिए। बहुत बढ़िया। जी जी। और साथ में हम जो NPK बनाते हैं, वो सर जो उपले हैं गाय के गोबर के, उसे बना के 7-8 किलो उसमें डालते हैं। उसमें भी बेसन डाल देते हैं, गुड़ डालते हैं। तो उपले लिए, उपलों को पानी में डाला? जी जी, पानी 7-8 दिन से रख दिया, दबा दिया उन्हें पानी में। अच्छा। 50 लीटर में। और उसमें या तो आप 2 लीटर मट्ठा डाल दो, या दही में हो तो दही 1 किलो डाल दो। उसे 7-8 दिन रहने दो, उसके बाद पानी के साथ वो भी सिद्ध हो। अच्छा, इसके साथ ही पानी के साथ? ये NPK का काम? ये NPK का काम। बहुत बढ़िया। जी जी, ऐसे करते हैं। और सर देख लो भाई, सुन लो, बोलते प्राकृतिक खेती कैसे होगी। अब ये सर चना है जो जी, अब इसमें जो और किसान अदरक वगैरह बोते हैं, वो DAP दबा के देते हैं। दिखाओ भाई चना जरा। हाँ जी। और इस चने को सर मैं इसकी कुछ नहीं करूंगा। अब कहते हैं कि भाई मेहनत आती है, ज्यादा लगती है, लागत लगती है इसमें। इधर देखो। जी,
इसका सर हम सिर्फ फल वगैरह ही काटेंगे इसका। जो एक में एक ही जना होता है क्या? नहीं, दो भी होते हैं सर। एक में दो ही है मेरे वाले में। जी जी, ये देखो, दो होंगे कम से कम। दो एक दाने। भी होते हैं, दो भी होते हैं। जी जी ये कौन सा चना है? सर, ये वैरायटी का नहीं पता। असल में मैंने यहाँ से मार्केट से लेके बोया ये था। काबुली है या वैसा है? नहीं, काबुली नहीं है, ब्राउन वाला है। ब्राउन है, देसी, जी, जी, मतलब कालो देसी। तली। ये वो वाला नहीं है, जी। काबुली नहीं है, लेकिन उससे ये काबुली काबुली मेरा थोड़ा सा इधर बोया है, वो अलग बोया है, वो छोटा वाला है, मोटा वाला काबुली नहीं है, छोटा वाला है। इसको सर, ये जो हमने जो खरपतवार वगैरह है ना, ये सारा इसका जड़ वगैरह, इसी को हम ट्रैक्टर के डॉलर है बड़ा, हाँ ये है उसी ना। से मेड़ बना देंगे। ये फल काटेंगे और जितना कबाड़ होगा सब इसी में डाल देंगे। उसके ऊपर हम अदरक लगाने के बाद हल्की पुराल वगैरह मल्चिंग करके हल्की किस मट्टी चीज़ का है? देंगे। ये सर, ये घास की खरपतवार ही है, बहुत इसी में बढ़िया। खेत में छोड़ा हुआ है। ये दो खत्म लाइन है। आपने लगाई? जी, 2 लाइन कितने लगाई। कितने दाने लगाए? ये सर हमने करीब 6 इंच में, 5 इंच में पौधा एक एक ऐसे। जी, हाथ ये से? सारे खेत में हमारी 6 लाइन है, तो उसमें हमारा करीब 1.5 किलो बीज डला है। और ये गन्ना जो लगाया? जी जी। अच्छा, इसमें गन्ने का उत्पादन कितना आ जाता है? गन्ने का सर 500 कुंटल, 550 कुंटल का एवरेज आ जाता है। अमित, जी जी। उसको बाद में खा लेना चने। हम्म। 500 कुंटल के आसपास जी, आपका आ जी, जी। जाता है। अब ये सर मेरी ये जैसे ये लाइन है ना, इसमें 20 किलो चना निकल जाएगा मेरा इस खेत में से, जो 1 एकड़ है, जो 9 फुट की दूरी है। अन्य फसल मतलब तो अभी अलग जो मैं चीज़ है। समझूं आपका प्रोग्राम, जी जी वो ये है कि आपने 4.5 फीट पे 4 लाइन, जी जी, उसके बाद 9 फीट का गैप। 9 फीट का गैप। तो अब आप इसमें क्या लेने वाले हैं आने वाले टाइम में? इसमें सर मेरा अलसी था, मेरी ये 3 लाइन अलसी की बोई थी अक्टूबर की बुवाई है? ये नवंबर की है सर। नवंबर की? जी, इसमें धान था, धान काटने के बाद बोया गया था। और अक्टूबर वाला होता तो सर सर नवंबर में मना करते हैं, नहीं बोना चाहिए? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 नवंबर का मेरी बुआई है। सिंगल बट ये सिंगल पौध तैयार करके अपनी घर पे। पौध तैयार के, हाँ जी। तभी तो फिर ये 11,000 अक्टूबर ही हो पौध गया। लगी हुई है मेरी। जी जी जी, फिर अक्टूबर ही समझो। ये तभी गैप है मैं इसमें। देखा आप ट्राली पे लग के, ये वही वाला खेत है, जी जी, ये वही बात है। जी जी जी, नवंबर में लगा रहे थे। जी 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 जी, पौध तैयार कहाँ किया? घर पे? घर पे सर। जी जी। बहुत बढ़िया। और उसमें भी सर जो कोकोपीट वगैरह से तैयार करते हैं, मैं उस चीज़ से नहीं करता जी। इस पे कोई, उसमें महंगा खर्चा आता है कोकोपीट वगैरह से। हम्म। ये तो सर मैं यही आपकी मट्टी, जैसे 2 परात मट्टी होगी, उसमें 1 परात गोबर की खाद हो गई, और उसमें आप 5 किलो या चावल की भूसी मिक्स करके वही उसी से हम पौधे तैयार करते हैं ट्रे में। बहुत बढ़िया। जी जी, तरीका भी यही सही है। तरीका भी यही सही है। और ये जो हम, अब मैं 1 एकड़ की बता दूं जो पैदावार है, गन्ना तो मेरा 500-550 कुंटल निकल जाएगा। ये 2 कुंटल चने भी निकलेंगे, 10-20 किलो हमारा धनिया भी निकल जाएगा। कुछ थोड़ा थोड़ा बोया है। ज्यादा निकल जाएगा। ज्यादा निकल जाएगा, मैं कम बता रहा यहाँ हूँ। से वहाँ तक जी, जी। धनिया धनिया ये कम जी। से कम नहीं तो 50 किलो के आसपास का। जी जी, इधर मेरी सौंफ है आगे। अच्छा, सौंफ भी? जी जी। सौंफ को तो लोग बोलते हैं कि बिजनौर में होगा नहीं। नहीं नहीं, देखो यार, सौंफ खड़ी है। इसका जी। बीज कहाँ से लाए थे? ये सर, ये मार्केट से ही लिया था मैंने बीज। नॉर्मल बीज? जी जी तो ये सौंफ तैयार है? जी जी। हाँ सर, ये देखिए, इसमें अभी सौंफ एक- कौन सी वाली है? ये सारी सौंफ ही है सर, ये देखो। नहीं, अभी पकी नहीं। नहीं, पकी नहीं अभी। तो ये वाले जो फूल ऐसे हो रहे हैं, फिर ये क्या है? कौन से? वो खत्म हो गए सर। अच्छा, ये देखो, ये सौंफ ये बनेगा? ये बनेगा। ये देखो, छोटा फूल है, पहले निकला हुआ फूल है, ये बड़ा हो गया, देखो सौंफ। अच्छा, ये है सौंफ? जी जी जी। ओके, जी जी। दिखा भाई, आपका तो खा सकते हैं, कोई प्राकृतिक है। हाँ, ये प्राकृतिक है। जी जी। बाकी का तो डर लगता है। जी 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 पता नहीं क्या डाला होगा। जी। आओ। वाह, ये सौंफ भी आपकी लगभग कुंटल हो जाएगी। हाँ सर, 1 कुंटल के समथिंग हो जाएगी। ये कैसे बोई थी आपने सौंफ? ये सर सिंगल लाइन ही, 4 फुट में सिंगल लाइन बोई हुई है। कौन से महीने में? ये सर नवंबर में बोई थी। नवंबर में अगर हम सौंफ बोते हैं जी जी, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल तक। जी जी, मई तक ये कट जाएगी। ये कट जाएगी। जी जी 6 महीने में। जी जी जी। ये धनिया और अलसी बोई हुई थी, 3 लाइन अलसी मेरी निकल गई है पहले, अच्छा, अलसी काट के निकाल ली। निकाल ली है। और उसके बाद सर इसी में मेरा प्याज है लगा हुआ। बहुत शानदार। जी ये भी प्याज भी आ गई आपकी? जी जी, प्याज भी तैयार है सर। अरे वाह। जी 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 जी। अच्छा, प्याज कब लगाई थी? ये सर मैंने लगाई थी दिसंबर में। जाड़ों में प्याज लगती है? हाँ सर। मैं तो ये सुना था कि गन्ने के साथ लगती है। नहीं नहीं सर, दिसंबर में लगती है, जनवरी में भी लगती है। तो ये प्याज पे जो बीज आ रहा है, ये तो सर बीज है, अलग निकल जाता है पौधे में। अच्छा, इसकी एक फूल खुदाई बन होगी अभी? जाता है। जी जी, ये निकालेंगे अब। अमित इधर लो। जी, ये प्याज होगी, लेकिन आप पक्की जमीन में कर रहे हो प्याज, ये माननी पड़ेगी बात। नहीं, हाँ सर, ये पक्की अब ये जमीन में- पानी नहीं दिया ना सर, अब इसकी खुदाई पानी कैसे देंगे करोगे? तो खराब हो जाएगी प्याज। ऐसे ये ऐसे ही निकलेगा सर, ही देखिए। प्राकृतिक खेती। जी ये देखो,
बस बस बस, वोट भी आ गया। जी। ये मैं लेके जाऊंगा, देंगे हाँ नहीं सर, आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर सर मैंने जो गेहूं बोई हुई थी ना, इसमें 4 फुट वाले में ये इनको चीज़ देना भी नहीं है, देते हमने लेके जाना है। हैं। और गेहूं भी बोते हैं सर, बहुत बढ़िया, आ जाओ। और 2 लाइन 4 फुट में 2 लाइन होती है गेहूं की। बहुत शानदार। जी भैया खेत को आपका पता है, जी वो आप ही के हाथ में आ रही है प्याज। जी। बस ये रखो, बस 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 बस, हो गए अमरीक जी, 4-5 बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है और एक चीज ये देखो, जी। इसमें कोई वो नहीं लगी अभी। भैया ये प्राकृतिक खेती की बहुत ताकत है, इस पे आने में भी समय लगता है। इसमें सर हम राखी डालते हैं जी। जो उपलों की राख है, जिसमें गुड़ वगैरह वो बनाते हैं ना, हम वगैरह वो नहीं। उसी का बता रहे हैं वो। दूध का मटके वगैरह लिए ना, उसमें दूध गर्म करते हैं उपले से, उसी की जो राख होती है उसी के ऊपर छिड़काव होता है। हाँ वो कड़े हारे गया। इधर भी प्याज में भी राखी डली हुई तो है। प्याज के 1 एकड़ का अगर मैं इस मॉडल को फॉलो करूं जी जी। तो एक किसान को किस किस चीज का कितना फायदा हो जाएगा? सर ऐसा है, 1 एकड़ का तो मैंने लगा के नहीं देखा। जो ये प्याज मेरी लगी हुई है ना, ये 1 कुंटल से ऊपर प्याज है मेरी। सर ये यहाँ थोड़ी जगह है जितनी ये प्याज, यहाँ से वहाँ यहाँ तक ही बस, ये 3 लाइन में। जी। मेरे हिसाब से एकड़ में 40-50 कुंटल प्याज निकल जाएगी। 1 एकड़ में नहीं सर, ज्यादा निकल जाएगी, ज्यादा निकल जाएगी। ज्यादा निकल जाती है अगर एक तरफ से लगाए तो। अगर एक तरफ से लगाएं जी तो। जी जी इस तरीके से। जी जी। तो ये कितने लाइन लगाए हमने? दो लाइन, 2 लाइन 3 लाइन लगी हुई है। 3 लाइन प्याज 3 की। लाइन है। जी जी। 4.5 फीट के बीच 4.5 में। फुट में गन्ने को भी गैप है, उसमें 3 लाइन और जो 9 फीट का गैप था उसमें आपने चना लगा दिया। चना लगा दिया, एक चने में के सौंफ बाद लगा दी, जी जी, एक में आपने धनिया लगा धनिया दिया। लगा दिया। बहुत जी, बढ़िया, और ये दिमाग लगाया आपने। अलसी लगाई सर, अलसी लगा दी। अलसी ले लिया अब हमारे पास कितनी फसलें हो गई? जी जी एक हमारे पास धनिया हो गया, जी 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 एक हमारे पास चना हो गया, जी, एक हमारे पास प्याज हो प्याज गई, हो गई। उसके बाद सौंफ हो गई, जी जी 4 हो गई, जी जी 4 होगी, और 5वां गेहूं। गेहूं भी हो गया 10 में। गेहूं, अच्छा मैंने ये सुना है कि गेहूं नहीं लगाना चाहिए। नहीं सर, गेहूं कोई दिक्कत नहीं आती। अब कितनी लाइन लगाई थी? ये 2 लाइन सिर्फ गेहूं की। 2 लाइन। जी जी। काटने में बड़ी दिक्कत आई होगी? नहीं, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेबर काटती है, कोई दिक्कत नहीं आती। और कल्ले भी बनते हैं? हाँ जी, कर एक के 40, 50। और 13-14 कुंटल एवरेज गेहूं दे देती है, इतना गैप होने पे भी। एकड़ का? एकड़ का जी, 13-14 कुंटल गेहूं निकालते हैं हम 1 एकड़ के गन्ने के। 14 कुंटल या नॉर्मल निकलता है? जी जी, नॉर्मल निकलती तो है। 6 एकड़ हो गया हमारे पास। वैसे 17-18 कुंटल निकल जाती तो है। 6 फसलें हो गई हमारे पास, जी, जी। इंक्लूडिंग गन्ना। जी जी जी। और इसके बाद फिर मेरा अदरक होगा, 1 लाइन जो अदरक हाँ, की है अदरक ना, वाला कहाँ है सीन? जी जी, अदरक है ना जो इसमें, जी, ये अदरक सर 1 कुंटल से ऊपर 1 लाइन में अदरक बैठेगा। इसमें अदरक लगा हुआ है? नहीं इसमें नहीं, अभी खेत में लगेगा अब। अच्छा अभी मेरे खेत में अदरक। अच्छा, अब already इसके बाद है। क्या करने वाले हैं हम पूरी पट्टियों में? ये चने के सर, बाद ये अदरक जो- आ जाएगा? जी, 9 फुट में तो मेरा अदरक आ जाएगा। जी, अदरक और हल्दी आएगा, हल्दी कम होगा, अदरक ज्यादा होगा। अदरक ज्यादा होगा। 4 फुट वाले में अब कुछ नहीं होगा। इसमें मैं अब जुताई करके मैंने गेहूं कट गई है, अब इसमें हरी खाद के लिए ढांचा बो दूंगा, वो बीच में क्रश करके मट्टी लग जाएगी। इस बार ढांचे को थोड़ा बड़ा करके जब फूल आ जाए तब। हाँ सर, इसकी पावर जुताई टिलर से वो जुताई हो जाती है, उसकी कट जाता है सारा। हाँ, 40 दिन का हो जाता है, 35-40 दिन का सब कट जाता और इसमें 9 फीट वाले में आपका है। अदरक, लंबे समय तक चलेगा यानी कि अदरक। अदरक चलेगा। तो 1 साल में हमारे पास 7 फसलें होगी। ये 1 कुंटल सर मेरा करीब 150-140 रुपए किलो अदरक जाता है। और कितने कुंटल निकलता है इसमें? 1 कुंटल 1 लाइन में है, ये 6 लाइन बनेंगी, 6 कुंटल मेरा अदरक। 1 एकड़ में 6 कुंटल, जी जी, यानी कि 6 से 7 कुंटल अदरक निकल जाएगा। 14,000 रुपए कुंटल। जी जी तो 6 कुंटल निकलता है। जी जी जी। मतलब 1 लाख का तो हो गया अदरक। जी जी और मोटा मोटा 500 कुंटल अगर हम इसकी बात करें अपना गन्ने की, गन्ने की। जी तो 1.5 लाख का हो गया गन्ना। जी 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 2.5 लाख तो ये हो गए। जी जी जी। और ये चना उना मिला के सारा ये 1 लाख का सौदा ये निकल ये जाता होगा निकल आराम जाता से। है। जी जी 3.5। जी जी प्राकृतिक खेती में लागत 50,000। जी जी 50,000। जी जी इतना ही है। जी जी जी, इससे ऊपर नहीं है सर। तो 2.5 से 3 लाख रुपए के वो बीच भी में। लेबर का खर्चा है, वैसे कुछ हाँ, खर्च नहीं मैं है। वही बात कर जी, रहा हूँ। जी जी यार गोबर में क्या खर्च है? जी, कुछ नहीं है सर। इतना कुछ उसमें, वो बेसन में भी कुछ खर्चा नहीं है, गुड़ भी इतना कोई बेसन भी खास। सर घर का है। बिल्कुल जी, ये चना चीज़ यही है। चना ही है। जी तो अगर हम बात करें 2.5 से 3 लाख रुपए, जी। वहीं पे और बिजनौर में लोग ले रहे हैं 1 एकड़ से 40, वो क्या बोल रहे हैं अपना 40 से 50,000 रुपए। जी जी जी। और गुड़ जो प्राकृतिक मेरा गन्ना है, जो रासायनिक, ये बीच में है थोड़ा मेरा खेत है। अच्छा, वो ये रासायनिक वाले हैं। ये जो जी। सामने वाला गन्ना है, जी जी, ये आपका ही है? ये मेरा ही है सर। तो ये प्राकृतिक है? नहीं, ये प्राकृतिक नहीं है, ये गहरे का आ गया सर। अच्छा, अगर गहरे मैं का आ गया। प्राकृतिक करूं इस खेत को, तो दूसरे के खेत का प्राकृतिक करने के बरसात लिए में दूसरे खेत का पानी नहीं आना पानी चाहिए, नहीं बफर आएगा। जोन होना चाहिए। जी 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 जैसे आपका एक बफर जोन तो खेत हो जी, गया। ये चीज मेरा सब कवर है कि यहाँ पानी नहीं बरसाता। मेरे खेत में भरा हुआ दूसरे के खेत में जाएगा, मेरे खेत में नहीं आ सकता किसी का। ऐसे कायदे में वो तो है। आपका भी नहीं जाना चाहिए, इसमें बहुत कुछ है। जी जी, नहीं आपकी मिट्टी तो ये ओवर हो गया समझ लो पानी पीपल तो। के पेड़ के नीचे की मिट्टी हो गई। जी 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 जैसे लोग बोलते हैं ना कि पीपल के पेड़ के नीचे के 10 किलो मिट्टी जी। ले आओ,
ये मिट्टी पीपल के पेड़ के नीचे की है। जी। कितने साल हो गए आपको प्राकृतिक में लगभग? ये सर मैं करीब करीब 2014 से कर रहा हूँ। पहले जैविक ही चल रहा था। हाँ, 4-5 साल से तो लगभग मैं जी, भी जी। जानता ही हूँ। जी जी 3 साल से मैं प्राकृतिक भी हो गया। बहुत बढ़िया। जी जी। अच्छा, प्राकृतिक और जैविक में क्या फर्क है आपके हिसाब से? जैविक में सर जो हमारे कार्बनिक खाद वगैरह देने पड़ते हैं, अगर हम रासायनिक को छोड़ के एकदम प्राकृतिक पे आएंगे तो वो भी नहीं चल पाएगा। मेरा नुकसान कॉन्सेप्ट होएगा। वही है, जी जी पहले इधर आ जाओ, जी जी फिर इधर आ जाओ, फिर फिर इधर उधर चले जाओ। जी 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 ये चीज है। तो आप धीरे धीरे करके इधर धीरे आ- धीरे करके जी। अभी आप प्राकृतिक पे आ गए जी जी कि मैं नेचर को सपोर्ट करूंगा, नेचर। मेरे को कुछ नहीं करना, नेचर अपने आप करेगी। जी जी अच्छा देखो, खरपतवार भी उतना नहीं है, इधर आओ। जी जी चलो वहां तो हम मान सकते हैं, सरदार जी ने जुताई कर जी दिया। जी ये देखो यहाँ, ये देखो। हाँ जी ये खरपतवार भी धीरे 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 सब खत्म सब होते खत्म चले हो जाएंगे गया। जैसे। हाँ और ये भविष्य है, जी जी पोते पोते। पोते तक इसमें जिंदगी भर ऐश करने ऐश वाले है, हैं, जी, जी। क्योंकि अब रासायनिक जमीनों का भविष्य ज्यादा है नहीं। जी जी गृहस्थी के लिए हमने चना भी ले लिया, जी जी प्याज भी ले लिया, धनिया भी ले ली, सौंफ भी ले सब ली। भी ले अपनी लीजिए। गृहस्थी के लिए हमने नेचुरल अपना नेचुरल अपनी ले ली कर लिया जी है, जी तो कम से कम स्वास्थ्य भी सही रहेगा। जी जी अच्छा, लहसुन क्यों नहीं उगाते? लहसुन भी था। अच्छा, लहसुन भी जी था, लहसुन भी उखड़ गया। वो भी बहुत तगड़ा जी, होता है। हाँ आज जी। इस साल लहसुन जी, जिसके पास लेकिन ना वो राजा है। इस बार थोड़ा सा मेरा नुकसान हो गया था। वो ना लास्ट में आके जो बरसात हुई है ना, पानी भरा हुआ, उससे पानी से खराब हो गया थोड़ा। क्यों जी, पक गया था, पकने के बाद वो खराब हो जाता अच्छा, है। यहाँ बाढ़ आती है? नहीं सर, यहाँ पानी नहीं आएगा। अच्छा, ये बढ़िया। 2010 में आया था, उसके बाद नहीं आया। जी डैम का छोड़ा वो पानी। बहुत जी, जी। बढ़िया, शानदार। तो ये आपने ये जो प्राकृतिक जितना भी चल रहा है, ये कितना क्षेत्र है? ये सर मेरा है करीब 8 एकड़ जमीन है। जो 8 मेरी- एकड़ में हम जी, जी, प्राकृतिक कर रहे हैं। प्राकृतिक कर रहे हैं। बहुत और बढ़िया। बाकी जो मेरी 10 एकड़ है वो रासायनिक भी चली, यहाँ भी है, घर के पास में भी उसकी है। भी तैयारी मतलब इधर की तरफ हाँ, चल रही है। अब ये भी मेरा कोई रासायनिक नहीं रहेगा, 50% है। आपका जो गंजीबम रहता है, मतलब वो जी, जी। भट्टी खाद बना लो जी उससे। जी 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 अगर डीएपी डालने का मन है 50 किलो, तो जी, जी। 10 किलो डाल दो, जी 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 और थोड़ा मॉइस्चर देकर रख दो 10 दिन जी, के लिए। जी, लो, जी। हो गया काम, जी, डालो, हो गया। जी जी मन भी खुश। जी जीवामृत में मिलाकर डाल दो 5 जी, दिन, जैसे जी। 5 दिन हो गए जीवामृत बन के 6 दिन, जी जी उसके बाद में 5 किलो डीएपी डाल दो, जी जी खोल के चला दो उनकी तरह, अपने वो कुमार साहब की तरह। जी जी वो यही करते हैं। यही करते हैं। जी बोले चोई साहब, मैं तो यही करता हूँ। जी जी अपने वो हरगनपुर वाले जी जी शरद जैन जी, जी। ओ शरद जैन कह रहा हूँ, जी शरद जी, जी जी बहुत बढ़िया। और ये गन्ना अपना वही है, पौधा जी बना पौध करके लगाया हुआ। जी पौध बना के जी। बहुत ये शानदार। 1402 से एक वैरायटी है अच्छा, जी। इधर 13235 है थोड़ा, बाकी 15023 से वैरायटी है तो अभी एक और फायदा है जी प्राकृतिक का, तो लोगों को आज की तारीख में पता चल जाएगा फलाना आदमी प्राकृतिक कर रहा है। जी जी तो भाई साहब, और सर- शुरू में तो ऐसा लगता है कि जी भाई साहब मेरी भी सुन लो, जी 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 कैसे आपको पता ही है अपनी स्थिति शुरू में क्या थी जी 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 कि भाई साहब सुन लो को सुनने को तैयार नहीं सुनने था। को आज लोग तैयार। कह रहे हैं राहुल भाई जी जी बस रुक के थोड़ी सी बात कर लो। जी तो ऐसी स्थिति शुरू में ये होती है जी जी कि यार अरे भैया तेरा खरीदेगा कौन, खरीद के जी और आज आसपास वाले सोचते होंगे यार ये बढ़िया रहा साला, हम जी, देखो। हाँ बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। मेरा मन था आपका ये मॉडल दिखाने का लोगों को जी जी। कि आप अभी मेरा वो देखो मैं दिखा रहा हूँ, अभी वो गेहूं काट लिया था। पेड़ अच्छा, के इससे अंदर जो लोग बोलते हैं कि हमारा इससे एक लाइन तो कम हुई, जी आओ इधर से चलते हैं। लेकिन एक लाइन कम हुई, लेकिन एक लाइन ने कितना फायदा दिया आपको? ये सर इतने का गन्ना नहीं होगा जितना मेरा अदरक निकल सच रहा है। में, जी, जी। बिल्कुल। अच्छा, एक दूसरी और बात, चीज है एक अगर बीच में कई फसलें होती है ना, जी, तो सर उसे बीमारी भी नहीं लगती। अगर अदरक को कोई कीट हम खाएगा, कर रहे हैं पत्ते भैया। को, जी, गन्ने को खाएगा, तो लग जाएगी बीमारी उसमें थोड़ी बहुत, है ना। अगर जैसे ही आके वो हल्दी या अदरक पे खाएगा ना, तो खेत से भाग जाएगा। बिल्कुल। जी अच्छा, हल्दी या लहसुन और ये रहेगा ना, जी जी तो बीमारी भी कम आती है। कम आती है जी अच्छा, ये जो है ना बेरी, जी जी मैंने कहीं पढ़ा था, आप कल परसों ही बता रहा था कोई मुझे, जी ये दवाई है किसी चीज की? अच्छा जी अब ये क्या दवाई है मुझे पता नहीं। नाम क्या बोलते हैं इसे? अरे इसको कोई ब्लूबेरी कुछ ऐसी ब्लूबेरी के नाम से ब्लूबेरी कहते हैं ऐसे। जी जी कुछ है, हैं? खा सकते हैं इसे? खूब खाइएगा। ये तो सर बहुत खाते हैं बच्चे। बबोलन बोलते हैं उसको। जी जी बम्बल वो सर अलग होती है। मकोड़ अलग है, बबोलन अलग है। हाँ, हम्म। मकोई है ना। देखो, खेतों में घूमने का मजा, मैंने जो मेरा रास्ता सही था, जी जी किसानों को जागरूक करो, जी। जो अच्छे किसान हैं उनको आगे करो, जी बाकी किसानों को इंस्पायर करो। ये धर्म का काम भी है बाजी। जी और दूसरा, लोगों के बीच में रहो, जी लोगों के साथ जुड़े रहो, हम्म। और जहां जाओगे नेचर के सपोर्ट में ही जाओगे। सर मेरे पास जो अदरक की क्वालिटी है ना, जी, मार्केट का आप 3 किलो डाल लो किसी चीज में, अगर कोई चीज बना रहे हैं हम, और भैया सब्जी खुशबू वगैरह। आनी बंद हो गई है आजकल। जी जी तो सर मेरे पास ऐसा है कि 1 किलो है, मार्केट का 3 किलो, मेरे पास 1 किलो, बहुत एक बढ़िया। बराबर है। तो अभी लगेगा अदरक? हाँ सर लगेगा, कुछ मैंने लगा दिया है, कुछ लगेगा। अभी लगेगा अभी। जी जी अभी ये चना है ना, चना कटने के बाद लगाऊंगा। इसका बीज कहाँ मिलता है? अदरक का हम्म। सर ये वैसे तो मिलता फार्मर के पास ही लेना चाहिए, मार्केट में तो नहीं मिल पाएगा, केमिकल वगैरह लगाते हैं वो तो। तो यहाँ पे है कोई हमारे यहाँ सेलर?
क्या बाहर से मंगवाते हैं आप क्या चीज? बीज? बीज? बीज तो सर मेरा पड़ा है, खेत में पड़ा है। अच्छा, आपका खुद का? जी जी बहुत बढ़िया है। ना जी जी। अदरक ही तो लगता है। ये देखो सर, मेरा ये पेड़ी गन्ना है मेरा। तो बीज का क्या रेट होता है? जैसे आलू ना, आलू। जी जी हाँ हाँ, समझ गया मैं। जी जी। अमरीक भाई, बीज का क्या रेट होता है? बीज का सर 150 रुपए के करीब। 150 रुपए के जी जी। जी। 1 केजी में लगभग कितना मतलब एरिया कवर हो जाता है? सर 1 एकड़ का डोज क्या है? 1 एकड़ का कम से कम सर 8 कुंटल 8.5 कुंटल लग जाता है अगर। यानी कि 1,20,000 रुपए का। जी जी जी। और ये निकलेगा कितना? ये सर आपके वो फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है। लगभग जी, अगर जी। बढ़िया आप जैसा कोई किसान मिल गया, 50 कुंटल से 150 कुंटल तक भी निकाल लेगा किसान। 50 से 150? जी जी। मतलब एवरेज की बात करूं तो 60-70 कुंटल। जी जी 8 दबा के 50, जी, जी। 8 से 80 जी जी ये मान के चलो। जी। अच्छा, इसमें भी आपने गेहूं लगाया? हाँ सर, ये मेरी पैटर्न पेड़ी यही है गन्ना सेम आपके पास? ये मेरी पेड़ी गन्ना है। रैटून का था, जैसे अक्टूबर का बोया था। अच्छा, ये मैंने पहले निकाल दिया था, उसके बाद ये पेड़ी गन्ना हो गया। इसमें 3 लाइन मेरी गेहूं की लगी तो हुई ये आपने क्या किया सितंबर में निकाल, इधर से दिखा लाइन, हम्म। ये आपने क्या किया सितंबर में निकाल दिया? वो ये कब कटी? ये दिसंबर में कटा था। दिसंबर में कट के आपने इसको, और यहाँ पे वो मल्चर चला के जी जी। इसके बीच में गेहूं बो दिया? गेहूं बो दिया जी। मशीन से? जी जी। बहुत मशीन से नहीं है सर, इसकी ड्रिल हाथ वाली भी बनाई हुई है मैंने। अच्छा, एक आदमी खींचेगा, एक वो ओढ़ता चले जाएगा। मैं बीज ओढ़ता हूँ, वो दूसरा खींचने वाला है। जी जी जी। कीप लगा हुआ ना उसको, कीप। जी जी। और इसमें देखो सर, ये हल्दी पड़ी है मेरी खेत में। कोल्ड स्टोर जमीन ही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। इधर दिखा भाई, वो तो आगे दिखाऊंगा, देखो जहाँ आगे। उखाड़ेंगे। बहुत शानदार। जी। नहीं तो जी जी। अभी देखो सर, मेरे हाथ से नहीं उतरी, मैंने दोपहर में एक किसान हाँ, को ये उखाड़ के दी है बहुत बढ़िया। हल्दी। भाई साहब, इसको तो थोड़ी कूट के अगर ये तैयार करनी पड़ती है, पी लो ना दूध में। जी जी। ये पकानी पड़ती है ना पहले। ये देखो, ये पड़ी सर पकानी भी पड़ती है, नहीं ऐसे तो को डाल रखी है। ये पानी निकाला होगा तो निकल गई। अच्छा, इसको प्रोसेस आप खुद ही करते हो? हल्दी कम लगाता हूँ सर मैं। अच्छा, जी जी। मैं 1-2 कुंटल के करीब ही है कुछ, जिससे अपना घर में या जी आसपास घर वालों का और आसपास के एरिया के चल जाता बताओ यार, ये भी तो किसान हैं। ये कहीं ऊपर से उतरे हैं 7वें चांद में से कहीं से, यहीं बिजनौर में रह रहे हैं, जी बढ़िया खेती कर रहे हैं। ये पेड़ी को कोई बताएगा नहीं इसको, चंद्रभान जी। जी अगर इसके ठुड्डे नहीं देखो तो पता चलेगा पेड़ी है। जी जी। कहाँ दिख रहा है? इसको क्रॉस से दिखा भाई जरा क्रॉस से। अमित, इधर दिखा पेड़ी दे। है। ये लग रहा है कि नया, इधर वो वाला लाइन दिखा ना। ये लग रहा है नया है। जी जी। ये पौधा खाएगा कोई किसान। देखो ये पता लग जाएगा पेड़ी का। ये हाँ, ये कटा हुआ ठुड्डे से पता लगेगा। इससे पता लगेगा कि वो पेड़ी भी है। ये बिना गन्ने वाली फौज इधर आ गई ना, जैसे जी, ये लोग आए देखने, जी जी। इनके हिसाब से तो ये पेड़ी वो नॉर्मल पौधा ही है। पौधा ही है। अब देखो, मैं गन्ना कर चुका हूँ अपने। सारी चीजें मैनेजमेंट पर निर्भर करती हैं कि आपका मैनेजमेंट कैसा है। ट्रैक्टर निकला थी हमारे यहाँ मसीह। हाँ ये दवाई है महाराज, हाँ, दवाई तो है जी। ही। सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने अभी 2-3 कर रहा है। और ये प्राकृतिक जी। खेत की है, इसलिए खा रहा हूँ मैं इनको। जी जी। चौड़ी है मेरे पास में, चौड़ी। जी जी और वैसे ट्रैक्टर दिखा दो अमित। जी 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 16 टायर का उसका खर्चा जी जी। सब हो गया। सब हो गया। जी जी। ये है मकॉय, क्या बोलते हैं इसको, ब्लू कलर की, ताकत बन जाती है इनसे। इसका टायर भी अच्छा है। लेबर मिल जाती है सर मेरे पास से परमानेंटली आदमी है यार। अब नहीं, इतनी यहाँ जमीन की में तो परमानेंट रखना पड़ेगा है। ना। जी जी जी। हल्दी। ये अदरक है सर। अच्छा, ये अदरक है। जी जी। ये पेड़ी गन्ना था, पेड़ी उखाड़ने के बाद गेहूं बो दी थी इसमें, हम्म। और ये मेड़ों पे लगा हुआ था अदरक है। अच्छा, ये मेड़ों का अदरक है। अरे जी। वाह, क्या बात है अमरीक भाई, मजा आ गया। ये देखो इसका टेस्ट सर। नया करिए। चाहे छोड़ो, सूंघने से धसका लग रहा है। हम्म। आहा। सूख जाएगा, सौंफ बन जाए, वो बन जाएगा सौंफ। नहीं सर, सौंठ अलग होती है। अच्छा, जी अच्छा, जी। लोग ये बोलते हैं कि सूखे अदरक को सोंठ बोलते हैं। नहीं सर। अच्छा, जी जी। ये तो जैसे इसमें गन्ना हो रहा है तो जोतों के ये सर गन्ना पेड़ी ले लिया हमने, ये दोबारा जड़ उसकी फूटी हुई है। मतलब सही करके जोताई। मेरे को जी। इसकी 1-2 जड़ देना ठीक है सर। यूज करने के लिए। जी जी। 1 किलो दूंगा नहीं, सर। किलो नहीं, हेलो, किलो बहुत महंगा फावला है। लाना, फावला। किलो नहीं, जी। बस 1-2 जड़। प्राकृतिक खेतों में जाओ तो वाइफ सबसे पहले एक ही चीज पूछती है, ये सर जुताई में हो जाएगा खत्म। ये आप सर क्यों नहीं कर सकते? मेरी वाइफ यही बोलती है, जी जी। आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मैं ये तो सिखा रहा हूँ लोगों को जाके। जी जी अब देखो, ये इतनी पक्की मिट्टी है, जो हमारी मिट्टी है ना, जी जी। उसमें तो और मजेदार होगा ये, और क्यों भैया? जी जी। अच्छा, ये अदरक ऐसे क्यों फेंक दिया? ये सर हल्दी है, निकाल रहे हैं। ये निकाला हुआ था। तो ये खराब नहीं होगी ऐसे? नहीं, वो सूख गया।
पड़ा है, खेत में पड़ा है, कोई नहीं उठाने वाला। ये खोदना थोड़ा। ये भी पड़ी है यहाँ पे। तो अमरीक भाई ऐसे जो पड़ी है ये, नहीं नहीं सर, ये खराब है, तो खराब होगी। ये पौधा देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नीचे से काटना है ना, देखो ये हल्दी है, दिखा भैया इधर। नीचे मार। अरे वाह, बहुत शानदार, क्या बात है। अब गेहूं भी ले ली सर, ये लगा हुआ था, मई का लगा हुआ है, गन्ना था, गन्ना काट के हमने गेहूं ले ली। ये चीज हमारी जमीन में पड़ी है। और देखो सर, ऑर्गेनिक खेत का ये जो प्राकृतिक खेत है, केचुआ कितना दिखा है, भाई इधर, दिखा इधर, ये देखो, ये केचुए का ही बना हुआ है। जी जी, देखो मेन चीज ये पहचान ये है ना, अगर इसको वैसे छेद है। अगर ये किसी और मिट्टी में होता जी जी तो ये किसी चीज से नहीं फूटता। जी जी, और ये देखो, जी। आहा, मतलब मिट्टी जो है ना, जी जी वो महसूस हो रहा है कि ये पाउडर, जी जी पाउडर है, पाउडर क्रीम, मक्खन हो जाती भाई। जी, बहुत शानदार। इतना सूखने के बाद भी देखो, और मॉइस्चर बरकरार है। जी जी, ये तो चाहिए हर किसान को। मैं तो इनको बुलाया भैया को, मैं कहा आपको एक ऐसी आदमी से मिलाऊंगा आज, जी जी, तो आपने, हमारी जो मुलाकात हुई है, अच्छा भाई मिले हम, यार मैं मिलूंगा कृषि विज्ञान केंद्र में मिले होंगे तो केवी में मिले भाई। हाँ जी, इसको मैं लेके जाऊंगा। के सिंह अपना अमरीक भाई भी बोलेंगे आपको। अच्छा जी, अच्छा जी, डॉक्टर होते हैं डीपी सिंह। भाई आप लोग ये मत जी, जी। सोचना कि मैं आप लोगों से चीजें लेता हूँ, जी जी थोड़ा थोड़ा लेके जाता हूँ सैंपल के तौर जी पे। जी जी, और अमरीक भाई से थोड़ा हक से मांग रहा हूँ, यारी बिल्कुल पुरानी बिल्कुल वाली। सर, जी बिल्कुल सर, आपके खेत है, आपका हक है। नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा ये गन्ना हमने इसमें लगाया हुआ है क्या? नहीं सर, ये गन्ना तो खत्म हो गया अब। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इसमें है। सर मेन चीज क्या है, ये जो हमने बुआई करते हैं ना, गहरी करता हूँ, जिससे खेत में गिरे जान ना। भी इतनी ज्यादा है कि वो अगर जड़ रह जाए ना